जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 2 से 3 शेयर के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। एक न्यूज़ के बारे में भी यहाँ पर चर्चा होने वाली है। काफ़ी बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। यहाँ पर हम सबसे पहले चर्चा करते हैं 10 रुपये का डिविडेंड देने वाली कंपनी बीपीसीएल। धमाकेदार Q3 के रिजल्ट्स आए हैं। देख लीजिए एक बार यहाँ पर कि कंपनी का यहाँ पर प्राइस कितना चल रहा है। देख लीजिए 349 रुपीज़ के आसपास का प्राइस है और ऊपर की साइड से भी आप देख सकते हैं 388 रुपीज़ के आसपास से गिरा हुआ शेयर है। तो सारी चर्चा यहाँ पर आपको मिलने वाली है। चलिए एक बार देख लेते हैं पहले यहाँ पर कि इम्प्रूव्ड हुआ है यहाँ पर रिफाइनिंग मार्जिन, जिसकी वजह से बीपीसीएल के Q3 के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं। प्रॉफिट के अंदर 62% का जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बड़ी शानदार जंप है यहाँ पर। और साथ ही अगर आप देखें तो 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से यहाँ पर लोगों को, यानी कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, उनको रिवॉर्ड भी दिया गया है। डबल धमाका कर दिया है ओवरऑल मिला के। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दिया है, डबल धमाका करते हुई कंपनी नज़र आ रही है। रेवेन्यू ग्रोथ के अंदर भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। चलिए एक बार पूरा देख लेते हैं। दोस्तों, अगर देखने की यहाँ पर कोशिश करते हैं तो एक साल पहले 1,13,000 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1,11,000 करोड़, उसके बाद 1,12,000 करोड़, उसके बाद देखेंगे 1,04,000 करोड़, उसके बाद देखेंगे 1,19,000 करोड़। तो देख लीजिएगा इस क्वार्टर से भी ज़्यादा है, इस क्वार्टर से भी ज़्यादा है। उससे पहले 1,11,000 करोड़ था, उससे भी ज़्यादा है। 1,13,000 करोड़ था, उससे भी ज़्यादा है। ठीक है, तो 1,16,000 करोड़ भी पहले देखने को मिला है। रेवेन्यू की अगर बात करते हैं उससे पहले 1,15,000 करोड़ भी था 2023 में। तो अच्छे हैं। जो 1,15,000 1,13,000 करोड़ था उससे थोड़ा सा यहाँ पर बढ़कर 1,19,000 करोड़ दिखाया। मतलब कि इम्प्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अभी तक का मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा ही है। 11,687 करोड़ का, पहले 9,700 करोड़ था, उससे पहले 9,600 करोड़। तो काफ़ी पीछे तक अगर आप चले जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको देखने को मिला है 2023 में 11,000 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। 18,000 15,000 करोड़ का था, 12,000 करोड़ का था। ठीक है, तो अब ये फिर दोबारा से यहाँ पर रिपीट हुआ है 11,687 करोड़, जो पहले काफ़ी दिन से 4 डिजिट के अंदर चल रहा था काफ़ी समय से। 2024 के स्टार्टिंग से वो यहाँ पर थोड़ा सा जंप मार के 5 डिजिट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहुँचा है। बहुत अच्छी बात देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट भी बड़ा ही शानदार है। 7,100 करोड़ का, उससे पहले 6,100 करोड़ का था, उससे पहले 6,800 करोड़, उससे पहले देखेंगे 4,300 करोड़, उससे पहले 3,806 करोड़। ठीक है, तो बढ़िया परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है। जिस शेयर किधर जाएगा देखिए वो नहीं मालूम है कि शेयर किधर जाएगा। वो आप थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगा सकते हैं कि नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं अगला शेयर JSW एनर्जी लिमिटेड। इसके भी अच्छे रिजल्ट आए हैं। एक दूसरी कंपनी और है JSW ग्रुप की ही, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आप कहेंगे कि रिजल्ट्स तो बढ़िया आए हैं लेकिन शेयर के अंदर तो गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, देखिए उसके बारे में मालूम नहीं है कि गिरावट क्यों हुई है। गिरावट के काफ़ी बड़े बड़े कारण रहते हैं। तो देखिए ये भी एक बड़ा कारण रहता है कि तेज़ी 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 बन रही है। ठीक है, लगातार पिछले 5 साल में आप उठा के देखते नहीं है, चार्ट का भी उठाने का मन करता ही नहीं है आपका कि उठा के एक बार देख लें। 83,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मार्केट कैप भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है अगर शेयर में ज़बरदस्त तेज़ी बन जाए तो। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ से कि तेज़ी बनती है, गिरावट होती है। फिलहाल रिजल्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दोस्तों, अगर देखने की कोशिश करते हैं एक साल पहले JSW एनर्जी के अंदर 3,100 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 5,100 करोड़, उसके बाद 5,100 करोड़, अभी देखेंगे 4,082 करोड़। आप कहेंगे यहाँ तो बिल्कुल डिप हो गया, बढ़िया बढ़िया था। तो देख लीजिए अच्छे रिजल्ट्स में क्या क्या चीज़ें आपको देखनी हैं। क्या इसको नहीं देखेंगे आप? इनको भी देखना चाहिए। एक साल पहले जो हुआ वो भी देखना चाहिए, जो डिप है उसको भी देखना चाहिए। एकदम टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, इसको तो देखना ही है। इन वाले दोनों ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कम है, 2,700 करोड़, 2,900 करोड़। साथ में ये भी देखना चाहिए कि इनसे अच्छी परफॉर्मेंस है। ओवरऑल मिला के सारा देखना होता है। फिर शेयर के अंदर गिरावट, SIP, सारी चीज़ें यहाँ पर देखनी होती हैं। चलिए, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक देख लिया, सब कुछ सही है। उसके बाद बड़ा खेल बदल जाता है। क्या? जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़ गया है। अदर इनकम 111 करोड़ है और साथ में डिप्रिसिएशन भी
29 करोड़ हो गया, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस में चला गया 173 करोड़। क्या ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल होता है, बस यहीं पे खेल बदल गया। ठीक है, तो रिजल्ट्स उतने मजेदार हम नहीं बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अकॉर्डिंग सही रिजल्ट्स। अब देखते हैं अच्छे लगेंगे रिजल्ट्स या नहीं अच्छे लगेंगे। फिलहाल यहाँ पर अगर देखेंगे आप यहाँ पर, तो पहला जो पैसा रहता है एक्स्ट्रा जो टैक्स भर देते हैं वो वापस जब ऐड किया जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 529 करोड़ का नेट प्रॉफिट एक्स्ट्रा टैक्स बढ़ने से वो जो वापस आ जाता है पैसा। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं नेट प्रॉफिट 529 करोड़ हो गया, उससे पहले 824 था, उससे पहले 836, उससे पहले 415 करोड़, उससे पहले 157 करोड़। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही हमारा खराब हो गया ना, तो हम इतने मजेदार रिजल्ट्स नहीं बोलेंगे। चलिए, तो दोस्तों जेएसडब्ल्यू एनर्जी के तो उतने मजेदार रिजल्ट्स नहीं आए हैं, लेकिन जेएसडब्ल्यू स्टील ने कमाल कर दिया है। 1165 करोड़ का यहाँ पर प्राइस है। देखिए कभी शेयर कितने का होता था, कोई इसको खरीदने के लिए तैयार नहीं होता था। देखिए थोड़ा सा पहले चले जाए यहाँ पर, हाँ, तो देखेंगे कि 396 रुपये से नीचे गिरकर पहुँच गया 151 रुपये 2020 में 151। चलिए उससे पहले भी देख लीजिए 106 रुपये। तो 100 रुपये से आज की डेट में कहाँ पर है। ये होते हैं मल्टीबैगर रिटर्न, लेकिन पढ़ाई करनी पड़ती है। ये बीच बीच में गिरावट हो गई, उनमें स्टडी करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके बात बनती है। मार्केट कैप भी देखना पड़ेगा, 2.85 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। चलिए रिजल्ट से एक बार देख लेते हैं। दोस्तों एक साल पहले की अगर बात करते हैं, 41,378 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 44,800 करोड़, 43,000 करोड़, उसके बाद देखेंगे 45,100 करोड़, और अभी देखेंगे 45,991 करोड़। थोड़ा सा और बढ़ जाता तो सीधा 46,000 करोड़ हो जाता, कोई बात नहीं है। अब आप कहेंगे यहाँ पर तो रिजल्ट्स कैसे बढ़िया हो जाएंगे, रेवेन्यू वाइज तो ठीक ही है जी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो 6,380 करोड़ का रहेगा, यहाँ पर तो 7,000 करोड़ का था, यहाँ पर 7,400 करोड़ का। चलिए इसको भी देख लीजिए, 6,100 करोड़ का था, उससे पहले 5,500 करोड़ का था जी। शेयर तो टॉप पर खड़ा है, देखिए वो मार्केट बताएगा टॉप पर खड़ा है, अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिल गई, एक तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो गया, साथ में अदर इनकम से 256 करोड़ का नुकसान हो गया, मतलब कि बड़ी दिक्कत यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, तो जैसे तैसे करके यहाँ पर प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है जेएसडब्ल्यू स्टील और किसके द्वारा, जेएसडब्ल्यू स्टील और जेएसडब्ल्यू एनर्जी के द्वारा। थोड़ा सा यहाँ पर जो चार्टेड सीए है वो थोड़ा सा तेज तर्रार बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रिटेल निवेशक से कैसे बच जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,400 करोड़, उससे पहले 2,300 करोड़ था, उससे पहले 3,000 करोड़, उससे पहले 1,700 करोड़, उससे पहले 1,178 करोड़। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो रिजल्ट्स बढ़िया हैं, क्योंकि अदर इनकम में 200-250 करोड़ का नुकसान के बाद हम देखेंगे तो ओवरऑल मिला के अगर देखते हैं तो रिजल्ट्स में उतना दम नहीं रहेगा, क्योंकि पिछले 3 क्वार्टर से तो कमज़ोर रिजल्ट्स ही हैं जी। रेवेन्यू वाइज फिर क्या होगा, रेवेन्यू वाइज परफॉर्मेंस अच्छी है, ठीक है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखना होता है जब शेयर टॉप पर खड़ा होता है। रिजल्ट्स कोई ख़राब नहीं है, रिजल्ट्स ठीक ही हम बोलेंगे, कोई इतना ख़राब रिजल्ट्स हम नहीं बोलेंगे। चलिए दोस्तों अगला शेयर होगा अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। इसके शेयर के बारे में लास्ट वीडियो के अंदर भी चर्चा करी थी, लेकिन रिजल्ट्स इसके आए हैं उस पर चर्चा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अभी तो आज अदानी की गिरावट का कारण यही है कि यूएस के अंदर अदानी को सम्मन भेजा है कि आपने किया है कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, क्या दी आपने, ब्राइब, घूस दी है, जिसकी वजह से यहाँ पर अभी रिपोर्ट्स के थ्रू ये खबर देखने को मिली है कि इनके पीछे कौन पड़ गया है, यूएस का SEC, जैसे कि यहाँ पर सेबी है। चलिए ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, एक तो ये झटका, साथ में रिजल्ट्स का झटका, 2 झटके लगे हैं। चलिए रिजल्ट्स का झटका एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि इसके अंदर गिरावट कितनी हुई है या 52 वीक हाई कितना है। 1,170 रुपये के आसपास था। ठीक है, वहाँ से गिरते गिरते पहुँचा 779, यानी कि काफ़ी बड़ी गिरावट यहाँ पर हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कभी 2,800 रुपये के आसपास था, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न खोलते हैं तो देखेंगे यहाँ पर शेयर कितना था, 2,800। ज़बरदस्त गिरावट होती है 561, फिर ज़बरदस्त तेज़ी बनती है 1,900 रुपये, उसके बाद से लगातार गिरावट है। तो झटके से कभी भागता है कभी गिरता है। और 1,02,000 करोड़ का 1.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं, एक साल पहले 2,340 करोड़ की सेल्स थी, उसके बाद 3,073 करोड़, उसके बाद 3,800 करोड़, उसके बाद 3,008 करोड़,
अभी देखें 2618 करोड़, ठीक है। तो 3800 से 3000 करोड़ से 2600 हो गई। पहले 3073 करोड़ थी, उससे पहले 2300 करोड़ की सेल्स थी। तो एक साल पहले के अकॉर्डिंग तो ठीक है, लेकिन बाकी के 3 क्वार्टर से मज़ेदार वाली परफॉर्मेंस नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी उसी तरह से कमज़ोर देखने को मिला, 2241 करोड़, लेकिन परसेंटेज वाइज में ठीक है, 85 करोड़ कम नहीं होता है। लेकिन कंपेरेटिवली अगर देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो रिजल्ट्स ठीक हैं, बाकी के क्वार्टरली तो मज़ेदार वाली कोई बात नहीं आ रही यहाँ पर, ठीक है। अब यहीं पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो गया, 2241 करोड़। इसमें यहाँ पर परसेंटेज इतना हो गया, अदर इनकम से फ़ायदा हो गया 208 करोड़ का, और ब्याज देना पड़ रहा है 1698 करोड़। और साथ में जो एसेट्स कमज़ोर हो जाते हैं उसमें डिप्रिसिएशन आ जाता है, तो 886 करोड़ का डिप्रिसिएशन दिखाया। और मिला के टैक्स से पहले की कहानी 135 करोड़ का नुकसान हो गया, ठीक है जी। ये तो बड़ा गड़बड़ होगा। उससे पहले 282 करोड़ था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 939 करोड़ था। उससे पहले 410, उससे पहले 291 करोड़, ठीक है। तो सीधा सीधा ये सारी चीज़ें काटने के बाद नेट प्रॉफिट 5 करोड़ पहुंच गया, जो कि पिछले क्वार्टर में 644 करोड़ था, उससे पहले 824 करोड़, उससे पहले 383 करोड़, और एक साल पहले 474 करोड़। समझ में आ रही है सारी कहानी जी। प्लस कैसे हो गया यहाँ पर, ये टैक्स यहाँ पर -27 की वजह से यहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जब टैक्स ज़्यादा जमा हो जाता है तो वो वापस जब रिटर्न में आता है तो प्लस हो जाता है नीचे, ठीक है। चलिए एक न्यूज़ देख लेते हैं यहाँ पर। दोस्तों एक न्यूज़ निकल कर आ रही है टाटा पावर, तो अच्छी गिरावट है, पूरे मार्केट के अंदर ही गिरावट है। 52 वीक हाई 416 था, गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। गिरावट पे ही खरीदना चाहिए, तेज़ी में कभी ना खरीदें, गिरावट मिलने दें। पहले भी इसने ऐसे ही किया था, जब कभी ये नीचे 200 रुपये के आसपास था, 300 मारा, फिर गिरकर 225-30 रुपये के आसपास आ गया था। दोस्तों ओवरऑल मिला के अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है $815 मिलियन फाइनेंस किया है टाटा पावर डीजीपीसी हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए भूटान के अंदर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर इतनी, यहाँ पर मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बनकर तैयार की जाएगी, बहुत शानदार यहाँ पर खबर है। और इस इलेक्ट्रिसिटी को इंडिया के अंदर भी इस्तेमाल किया जाएगा 80% तक। इलेक्ट्रिसिटी बंद की जाएगी, उसका 80% इंडिया के अंदर भी इस्तेमाल होगा, ठीक है, पूरे इंडिया के अंदर, ठीक है। बहुत अच्छी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो और मिला के ऐसी खबरों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए।